अनाउंसमेंट करना चाहूँगी मैं आपके लिए, स्पेशली जो लोग इस्लामिक बैंकिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवालात हैं, तो कल का शो आप ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ कल मौजूद होंगे अल्लामा इलियास सत्तार साहब, जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे और आपकी क्वेरीज भी कुछ हद तक क्लियर होंगी इंशाअल्लाह। लोन इस शर्त पे अरेंज किया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुम्मा मुबारक आप सबको, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम इस्लामिक बैंकिंग की। हमने एक रिकॉर्डेड सेगमेंट रखा हुआ है आपके लिए, उसमें होंगे हमारे साथ अल्लामा इलियास सत्तार साहब, जो आपको बताएंगे कि इस्लामिक बैंकिंग की डिटेल्स, आप लोगों की क्वेरीज जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिक्र करेंगे शरई अदालतों का कि वफाकी शरई अदालत के अहकामात के बाद से मुल्क भर में बैंकारी निज़ाम के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस मामले का वाहिद हल इस्लामी बैंकारी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में राइज इस्लामिक बैंकिंग क्या वाकई इस्लामी उसूलों के मुताबिक है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इलियास सत्तार साहब, इस्लामिक स्कॉलर। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और उनसे जानेंगे मजीद। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कुरान ने किस तरह के सूद को हराम करार दिया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल हम लोगों को गाइडेंस जो है वो कुरान ही से लेना चाहिए, और कुरान में सूद हराम किया है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सूद उस वक़्त राइज था उसको ही हराम करेगा ना। बिल्कुल। ये तो नहीं कि कोई फैंसी करेगा, इमेजिनेशन करेगा कि बाद में ऐसा सूद होगा। तो कुरान में जो सूद को हराम किया है उसके आयत में खाली थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि वो क्लियर हो आवाम को भी। कि तर्जुमा ये, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। जो सूद बाकी है उसको छोड़ दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट लेंड, सही, जो उधार दिया था वो तुम्हारा है। तुम जुल्म ना करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट वो मिल जाएगा, और तुम रिबा भी मत लो। अच्छा, अगर और कोई तंगी वाला हो उसे आसानी तक मोहलत दो, और कर्ज को माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर कोई तंगी में है, अगर तंगी में है तो कर्ज को माफ भी कर दो तो और बेहतर है, यानी वो खैरात वगैरह जो भी होगा बहुत ही बेहतर है अगर तुम समझते हो। तो ये आयतों के नज़र में आप जो अभी सुनिए आपको भी अच्छे से समझ में आ गया। और नंबर 1 पॉइंट इसमें ज़रूरी है कि उधार हो। उधार नहीं हो तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है रिबा का। उधार हो तो रिबा का कंसेप्ट होता है। और अगर कर्ज में ये शर्त होता है कि अगर वो नुकसान करे या फ़ायदा करे उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। हमने इतना उधार दिया, उस पर इतना फिक्स कर दिया था, प्रॉफिट दोगे, मार्कअप या इंटरेस्ट या रिबा जो भी बोले उसका नाम, तो वो तुमको देना है। भले तुम नुकसान करो, दैट इज़ योर हेडेक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ हिस्ट्री, आई एम इंटरेस्टेड इन द रिटर्न ऑन माई प्रिंसिपल। तो अब ये दो बात तो क्लियर हो गया कि उधार होना ज़रूरी है, नफ़ा बगैर किसी शर्त के देना ज़रूरी है, कोई नुकसान नफ़ा का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन प्रॉफिट आपको मिलेंगे तो वो आपका सूद नहीं कहलाएगा जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं। नहीं, वो प्रॉफिट नहीं, वो सूदी है, मगर वो हमारे लिए वो लोग प्रॉफिट भी उसको समझ लेते हैं, नफ़ा वो हमारा। लोग तो यही कर रहे हैं ना आजकल। हाँ। तो इस पे ये कहते हैं कि जी हमने आपको ये अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दिया है, उसका हम प्रॉफिट लेंगे आपसे, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है। हाँ, तो लेकिन इसमें मेरा नज़रिया ये है कि ये चूँकि इसमें लोन होना ज़रूरी है और इसमें नफ़ा कंपलसरी ज़रूरी है, तो इससे हट के अगर कोई बात करे तो आसानी से हल हो जाता है माल का। हमने कुछ बैंक से लोन अरेंज भी किया अपने फैक्ट्री के लिए, और वो लोन इस शर्त पे अरेंज किया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे,
प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं markup होगा नहीं तो होगा। मार्कअप नहीं देंगे। तो आपकी नज़र में ये क्यों सूद गलत है? अगर ये गलत नहीं है, अगर तो इस्लामिक बैंकिंग इसको क्यों सही करार दे रही है? किसको सही करा? इस्लामिक, आप सूद की जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, हराम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे तो ये चीज़ें की जा रही हैं, तो आपकी नज़र में ये गलत क्यों है? मैं उसकी इस्लामिक explanation चाह बैंकिंग रही हूँ नज़र में आपसे। गलत इसलिए है कि एक तो इसमें और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें जो सूद का रकम होता है जिसको मार्कअप बोलते हैं वो लोग, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बेसिक फ़र्क नहीं है। फ़र्क थोड़ा सा वो नाम को खाली हो गया कि यहाँ से कान पकड़ो या वहाँ से कान बात पकड़ो, एक ही है। बात एक ही है। बल्कि बैंक का एक मैनेजर था, शादी में हम लोग एक ही टेबल में बैठे थे, तो वो बोला कि ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं दावत में, लेकिन बैंक में जो आता है उसको बोलते पक्का इस्लामी है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। अच्छा, नहीं कि वो इस्लामी तौर पे इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। क्योंकि इसमें हाँ तो सही इस्लामिक बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? मैं सही कर- तरीक़ेकार क्या है मैं कर इस्लामिक चुका बैंकिंग हूँ। का? और एक बैंक से नहीं 4 बैंक से किया हूँ। पहले बैंक से स्टार्ट किया था। तो तरीक़ेकार बताइए आप। वो तरीक़ाकार मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो मेरा तरीका ये है कि लोन होगा, लेकिन वो जो कंपलसरी प्रॉफिट है वो नहीं होगा कि अगर हम नफ़ा करेंगे तो तुमको उससे इतना हिस्सा देंगे जो फिक्स होगा, और अगर कम नफ़ा करेंगे तो उससे कम देंगे, और नुकसान करेंगे तो कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उधार दिया था उसको नुकसान में शरीक नहीं करेंगे। और बैंक वाले से ये भी एग्रीमेंट हो गया, बाकायदा एग्रीमेंट में क्लॉज लिखा हुआ है। कौन से बैंक्स हैं जो बैंक से मेरा एग्रीमेंट हुआ था, बैंक से हुआ था, बैंक से हुआ, बैंक से हुआ। और तो क्या ये आम लोगों को भी यही ऑफर किया जाएगा, यही तरीक़ेकार बैंकिंग का? आम बैंक ये एक आम लोगों को, मैं आवाम की बात करूँ कि अभी हमारी बात सुन रहे हैं इन टर्म्स के ऊपर, क्या आम आवाम को भी यही बैंकिंग ऑफर की जाएगी, यही तरीक़ेकार? आम देखिए ना, बैंक पूरा सिक्योरिटी अरेंज करता है अपने पर, ऐसी उधार किसी को नहीं देता, मेरे को भी नहीं देता, बड़े से बड़ा हो उसको भी नहीं देता है। वो पूरा मॉर्टगेज करता है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है। तो उसमें मैंने शर्त में ये रखा था कि 6 महीने का मार्कअप अगर मैं कम दूं, जितना जैसा 10% एग्रीड है, लेकिन नफ़ा कम हुआ तो 8 दे दिया, या नुकसान हुआ तो कुछ नहीं दिया, अगर 6 महीने ऐसा कंटिन्यू करूं तो फिर तुम जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी उसको रियलाइज़ कर सकते हो। और मैंने इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया था। नहीं, लेकिन आपने तो दिया, और आप माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको तो ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड भी कर दी, लेकिन आम शख्स के लिए, एक आम आवाम के लिए तो ये टर्म्स नहीं मैं लागू उसी का करेंगे बता वो रहा हूँ ना कि आम शख्स भी आएगा तो वो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रखेगा तो उसको उधार मिलेगा। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही बैंक से लोन ले लेते हैं ना, नहीं, जिनको लोन ऐसे ही लेने की देता भी जरूरत नहीं ना, पड़ती कभी है। वो कोई ना कोई गारंटी होता है किसी ना किसी जॉब का। सिक्योरिटी के ऊपर दिया जाता है, या तो तो ज़्यादा जॉब ज़्यादा। सिक्योरिटी के ऊपर देता है तो वो उतना पैसा देता है जितना उसका सैलरी है उसके रिलेटेड देता है। ये तो नहीं कि हाँ, वो definitely salary के तो वो related उसके देते हैं। साथ रिलेटेड होता है। और ये सब डिटेल तो खैर बाद में वर्कआउट हो सकता है, ये एक दिन का काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन मेन जो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए है कि इंडस्ट्रियल लोन वगैरह, कमर्शियल लोन वगैरह, तो उसमें प्रॉफिट कंसेप्ट से अगर रख दे तो किसी का नुकसान नहीं बैंक का। अच्छा, वो बैंक भी मेरे को बहुत समझाना पड़ा, इतना आसानी से नहीं हुआ था, क्योंकि बैंक को तो बहुत आसानी से समझा दिया। तो ऊपर में वहीद सकरानी एक था, वो बहुत सीनियर आदमी था बैंक का, तो वो रिश्तेदार भी है, और उससे मुलाकात हुआ। हम लोग दोनों जल्दी पहुँचे थे, टाइम से थोड़ा बाद पहुँचे थे, लेकिन आवाम बहुत देर से आई। तो दोनों गपशप कर रहे थे, तो मैं एक वैक्यूम प्लांट इंपोर्ट कर रहा था, जिसका आप लोग अभी ऐड भी दिए हैं अपलोड का। तो वो वैक्यूम प्लांट के लिए पैसे का ज़रूरत था। अच्छा, पैसा मेरे पास मार्केट में तो था बहुत क्रेडिट में, लेकिन कैश नहीं था, स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट करना था। तो मैंने उसको ये बताया कि मैं तुमसे अपना जो बिल्स है हमारे पास, हमारा सारा ट्रांजेक्शन बैंक से होता है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड सेल नहीं करता हूँ डेली। ये मेरा पाकिस्तान में इंग्लैंड का कस्टमर बनाते ये लोग, कि ये इंग्लैंड का कस्टमर है। तो यानी कि आपको फैसिलिटेट किया गया, और आपकी नज़र में अगर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ी बहुत रद्दबदल की जाए, थोड़ी बहुत चेंजेस की जाए, तो वो इस्लामिक बैंकिंग का तरीक़ेकार सही मज़मून है। लिखा है, इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन 24 आवर्स। अच्छा, ये लोग ज़्यादा पेचीदा इसलिए कर दिए हैं, ये जो नॉर्मल जो मदरसा ओरिएंटेड स्टडी है, उसमें एक तो ये है कि वो लोग बोलते हैं कि लॉस में शरीक होना ज़रूरी है। अच्छा, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा एक दोस्त था, फौत हो गया है,
आज से पहले, बहुत पहले का बात सही, है। वक्त की कमी है हमारे पास। अलामा साहब, इंशाअल्लाह मजीद आगे भी आपको बुलाएंगे अपने शो में, तो आपसे जानेंगे कि ये 24 आवर्स में आपने जो इस्लामिक बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट रखा है उसकी डिटेल्स क्या है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त पर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है